नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महिला आरक्षण संशोधन बिल पर लखनऊ में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। अपर्णा यादव ने जलाया सप और कांग्रेस का झंडा। प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक में कहा, महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करके विपक्ष ने बहुत बड़ी गलती की है, उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। प्रियंका गांधी बोली, कल लोकतंत्र की बड़ी जीत हुई, सरकार की साजिश नाकाम हुई। संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने पर बीजेपी का पूरे देश में प्रोटेस्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं शांति दूत हूं, मैंने 8 युद्धों को निपटारा किया है। तमिलनाडु में महिला आरक्षण बिल पर बोले राहुल गांधी, हमने उन्हें हरा दिया, चुपके से परिसीमन बदलना चाहती थी सरकार। लोकसभा से रवि किशन का बयान वायरल, बोले मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, विपक्षी नेताओं को भी अपनी पत्नियों के पैर छूने चाहिए और यदि वो ऐसा करेंगे तभी रवि किशन बनेंगे और दुनिया उन्हें जानेगी। महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी की प्रतिक्रिया आई सामने। बोली, 2029 के आम चुनावों में 2/3 बहुमत वाली सरकार बने जो उपरोक्त सभी कारकों के बीच सही संतुलन खोजने की दूरदर्शिता रखती हो, जो एक विकसित भारत के लिए एकजुट हो। सम्राट चौधरी पर पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा ओबीसी का एक लड़का मुख्यमंत्री हो गया तो अब सब बीजेपी वाला गरिया रहा है। वो नहीं चाहते कि देश की भलाई में महिलाओं की बराबरी भागीदार हो। सपा कांग्रेस पर बरसे केशव प्रसाद मौर्य। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महिला आरक्षण बिल पर बोले, बीजेपी सबसे बड़ी महिला विरोधी पार्टी। प्रियंका गांधी बोली, सरकार की साजिश नाकाम, महिलाओं का मसीहा बनना इतना आसान नहीं। शंकराचार्य निश्चलानंद बोले, गौ हत्या पर तत्काल प्रतिबंध लगे। काशी में कहा, राजनीतिक दोहरापन राष्ट्र और धर्म के लिए हानिकारक। अपर्णा यादव बोली, कलंकित करने वाली रात, विपक्ष का चेहरा दिखावटी, नारी शक्ति इनको कुचल देगी। लखनऊ में सपा कांग्रेस का झंडा जलाया। प्रियंका गांधी बोली, सीटें बढ़ाना सत्ता में बने रहने की साजिश थी, हमें महिला विरोधी कहकर मसीहा नहीं बन सकते। खुश हूं कि विपक्ष ने विरोध किया। रविशंकर प्रसाद बोले, कांग्रेस को संविधान में विश्वास नहीं। प्रियंका गांधी की भाषा गलत। सीएम योगी बोले, ममता दीदी सिंहासन खाली करो, बीजेपी आएगी तो बंगाल में लव और लैंड जिहाद बंद होगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगाए। बिल गिरने पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, विपक्ष ने देश की महिलाओं को हराया, भुगतना होगा अंजाम। नासिक धर्मांतरण में खरात जैसे मामलों पर सीएम फडणवीस सख्त बोले, संवेदनशील मामलों में कोई ढिलाई नहीं। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, राष्ट्रीय राजधानी को दहलाने की तैयारी में जुटे 4 युवक गिरफ्तार। जेडीयू की शिकायत पर सांसद गिरधारी यादव को लगा बड़ा झटका, ओम बिरला ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। जापान में कांपी धरती, महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, पीएम सनाए तकाइची ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया का ब्राइडल लुक आया सामने। एक यूजर ने पूछा, शादी कब है? माघ मेले में कहा था धर्म की राह छोड़ूंगी। दूसरी बार टली मुस्कान साहिल की पेशी, वकीलों ने स्ट्राइक के चलते किया हंगामा। अगली तारीख 21 अप्रैल लगी। किरेन रिजिजू बोले, महिलाओं के खिलाफ है कांग्रेस, अधिकार ना देकर जश्न मनाते हैं। बीजेपी क्या महिलाओं की हिमायती, अखिलेश यादव ने शेयर किया सीएम योगी का पुराना वीडियो। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को मिली Z+ की सिक्योरिटी, विजय सिन्हा को भी यही सुरक्षा है, श्रवण कुमार को Y+ की सिक्योरिटी। भारत माता के सम्मान पर आघात है, लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल तो भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ। समाज में डर फैलाकर सत्ता में है सरकार, बोली डिंपल यादव। शराबबंदी कानून खत्म करने की मांग के बीच सीएम सम्राट चौधरी की दो टूक, बिहार में शराबबंदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के इस फैसले की तारीफ पीएम मोदी भी कर चुके हैं। कोयंबटूर में सड़क हादसा, खाई में टूरिस्ट वैन गिरने से 9 लोगों की जान गई। टीसीएस नासिक केस में आरोपी निदा खान अभी तक फरार, फोन बंद, घर पर ताला। कंपनी बोली, किसी भी पीड़ित ने पॉश कंप्लेन नहीं की। हिमंता बोले, ममता ने वोट के लिए जमीन बांग्लादेशियों को बेची। बंगाल सीएम बोली, बीजेपी का पतन कल से शुरू हुआ। राहुल गांधी की तमिलनाडु में 3 रैली। हिमाचल में एक महिला एमएलए बोलकर फंसी, कंगना रनौत। सोशल मीडिया में हो रही ट्रोल, सांसद की बौद्धिक क्षमता पर उठ रहा सवाल। हज 2026 के लिए 371 यात्रियों का पहला जत्था दिल्ली से मक्का के लिए हुआ रवाना। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत, अमेरिका ने बढ़ाई छूट। हॉर्मुज संकट के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। लेबनान इजराइल के बीच लागू हुआ सीज फायर, ईरान ने खोला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रंप ने बोला धन्यवाद ईरान। ईरान युद्ध जल्द खत्म होगा, सब परफेक्ट चल रहा, ट्रंप का बड़ा दावा।
पाकिस्तान सेना बलोच विद्रोहियों ने भीषण गोलीबारी की, सैकड़ों हताहत हुए। 1 घंटे में 7 दावे और 7 झूठे, डोनाल्ड ट्रंप पर भड़का ईरान, हॉर्मूज को लेकर किया बड़ा दावा। पीएके के लिए प्यार लुटाने लगे ट्रंप, कहा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, आसिम मुनीर बहुत अच्छे हैं। ट्रंप एक बार फिर से दे सकते हैं कैमरन हैमिल्टन को FEMA की कमान, पहले कर चुके हैं बर्खास्त। हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा, सीज फायर के बावजूद नेतन्याहू का सख्त रुख। व्यापारिक जहाजों पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, हॉर्मूज तनाव पर UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P हरीश के संयुक्त राष्ट्र में 2 टूक। पीएम मोदी से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले पश्चिम एशिया पर हुई अच्छी बातचीत। अमेरिका में वैज्ञानिकों के लापता होने पर ट्रंप बोले मामला गंभीर, जांच का आदेश दिया। ट्रंप के दावों पर ईरान का पलटवार, ईरान में सीज फायर के बाद नहीं लौटी सामान्य जिंदगी, स्कूल बंद। वायुसेना प्रमुख ने अमेरिका में उड़ाया F-15EX फाइटर जेट, रक्षा संबंधों पर हुई चर्चा। अमेरिका ईरान के बीच बढ़ा तनाव, 1 घंटे में 7 दावे, सभी झूठे, ट्रंप की नाकाबंदी पर गालिबाफ का सख्त पलटवार। हॉर्मूज खुलने से बेहद खुश है शी जिनपिंग, ट्रंप का बड़ा दावा, दुनिया की नजर चीन पर टिकी। अमेरिका से युद्ध के खिलाफ ईरान में सड़कों पर उतरे लोग, ट्रंप के खिलाफ लगाए नारे, महिलाओं ने भी उठाए हथियार। ट्रंप की धमकी के बीच ईरान ने बंद किया हॉर्मूज का रास्ता, अमेरिका को बताया समुद्री लुटेरा। सीज फायर के साए में धमाका, लेबनान में इजरायली हमला, मार्को रूबियो और सऊदी विदेश मंत्री हॉर्मूज पर करेंगे मंथन। ट्रंप बोले ईरान में किसी भी हाल में यूरेनियम लेंगे, बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो सीज फायर खत्म, नाकेबंदी जारी रहेगी तो फिर बमबारी होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे नीदरलैंड, खुल गया हॉर्मूज स्ट्रेट, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बड़ी घोषणा। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर की बातचीत। हमास हिजबुल्लाह को सपोर्ट नहीं करेगा ईरान, ट्रंप ने किया फिर बड़ा दावा, बोले शांति वार्ता का दूसरा दौर जल्द। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान लेबनान से बातचीत जारी है, सप्ताह के अंत तक चलती रहेगी, हमें मध्य अवधि चुनाव जीतने ही होंगे। ट्रंप ने विपक्ष को हराने के लिए बनाई खास योजना।